हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम शंकर कुमार है। मैं आज इस प्रश्न को सॉल्व करूंगा। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ हाफ वेव डुप्लेक्स डाइपोल एंटीना रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ऑडियो फ्रीक्वेंसी को सेंड करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए डाइपोल एंटीना का लेंथ कितना होगा, इसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका ऑप्शन भी है, इसमें हम सॉल्व करेंगे कौन सा सही आंसर आएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी का जो मान होता है वो हर्ट्ज़ में 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ तक होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। और ये यहाँ जो आपने फार्मूला देख रहे हैं, लेमडा बराबर C/F। तो लेमडा का मान होता है वेव लेंथ। जो वेव लेंथ हम लोग निकालेंगे वो वेव लेंथ हो गया लेमडा। C होता है जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। जो कांस्टेंट होता है, मान फिक्स होता है, वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और F मीन्स ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी देखा 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ जो भी है, आप इसमें गिवन दिया हो रहेगा या आपको खुद ये चीज़ पता होना चाहिए। तो ये आप इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा पे लेते हैं 20 किलो हर्ट्ज़। अगर किलो का मतलब समझ रहे हैं कि आप 3 ज़ीरो इस पे और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हर्ट्ज़। कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होगी। फिर इसके बाद आप बस इस फार्मूला को इसके अनुसार आप बैठा दीजिए। तो आप लिख सकते हैं लेमडा बराबर C/F, जहाँ लेमडा को हम लेमडा को मान अभी हमें गिवन नहीं है। तो C मीन्स आप लाइट का वेलोसिटी लिख देते हैं 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा 20। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लिखा था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 20,000 को आप 20 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं, बराबर हर्ट्ज़। तो इस चीज़ को आप ये ना लिखें, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा 20 × 10⁻³। इसके बाद आप इसको हर्ट्ज़ में लिख सकते हैं। ऐसे कैलकुलेशन के दौरान इस चीज़ को हटा सकते हैं। तो 3 × 10⁸ को अगर इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 300 × 2। इसमें से अंक हट गए तो आप इसको 300 × 10⁻6 और बटे में 20 × 10⁻³ लिख सकते हैं। इसके बाद ये कैलकुलेशन आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 कट जाएंगे। और जैसा कि पता होगा आपको कि जो पावर में होता है वो घटता है, तो आप इसको घटा सकते हैं। यानी कि 6 में से 3 गया तो इसको 6 - 3 कर सकते हैं। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 15 × 10⁻6 - 3, और ये हो जाएगा 15 × 10⁻³ हो जाएगा। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 15 किलोमीटर में लिख सकते हैं। इसको 15 पर 3 ज़ीरो बैठाएंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15,000। तो ये आपको मीटर में आएगा। तो मीटर यानी कि आप इसको 15 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये 15 किलोमीटर किसका मान आया? यह आया लेमडा का मान। लेमडा का मान आ गया 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर लेमडा का मान है। अब हमें लेमडा का मान 15 आ गया, पर हमें पता होना चाहिए कि एंटीना का लेंथ समानुपाती होता है लेमडा का। तो और ऊपर से हमें प्रश्न में दिया है हाफ डुप्लेक्स का, तो लेमडा का मान फुल डुप्लेक्स होता है। जैसे आपने ये वेवलेंथ देखा होगा, तो वेवलेंथ ऐसे चलता है, एक बार पॉजिटिव जाती है, एक बार नेगेटिव जाती है।
इस पूरे सर्किल को यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे सर्किल को 1 लेम्डा बोलते हैं। तो जब भी हमें किसी भी फ्रीक्वेंसी के द्वारा अगर एंटीना का लेंथ निकालना होता है तो हम हाफ डुप्लेक्स पे ही निकालते हैं, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये प्लस जा रहा है, और जब नीचे की ओर आ रहा है मान के चलिए ये माइनस आ रहा है। इसमें 2 सर्किल बने, प्लस माइनस दोनों, इसमें भी प्लस माइनस दोनों, पहले नीचे की ओर बढ़ रहा है, फिर नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है तो घट रहा है। अगर ये पूरी सर्किल होगी तो इसको फुल डिप्लेक्स बोलेंगे, और फुल डिप्लेक्स में ट्रांसमिशन कभी भी नहीं होता है, ट्रांसमिशन टीएक्स नहीं होगा। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ही साइकिल को लेना पड़ेगा। इसके वजह से हम λ/2 निकालते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रश्न में भी आपका है कि हाफ वेव डाइपोल एंटीना का जो निकालना है, जो लेंथ जो है हाफ ही निकलेगा। लेंथ निकालने के लिए फिर इसका आधे ही करना पड़ेगा। तो लेंथ बराबर हम फुल मतलब फुल डुप्लेक्स लेके चलते हैं, लेकिन इसको जब हम निकालेंगे तो हाफ हो जाएगा। जैसे हम आप ऐसे कर सकते हैं, लेंथ बराबर लेंथ मीन्स जितना ये इसका वेलोसिटी है उसका हाफ हो जाएगा। तो आप देखिए वेलोसिटी इसका 15 आया है, तो इसका आप हाफ कर दीजिए, मतलब λ/2 कर सकते हैं, यानी कि 15/2 कर सकते हैं, 7.5 किलोमीटर। देखिए 7.5 आया वो हमारा लेंथ आया, एंटीना का जो लेंथ है वो 7.5। तो 7.5 एंटीना का तो लेंथ है, मगर हमें एंटीना का लेंथ किलोमीटर में आया है 7.5। तो 7.5 एंटीना मतलब 7.5 किलोमीटर का एंटीना अगर हम लगाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग कैरियर वेव का यूज़ करते हैं। कैरियर वेव में कोई भी इक्विपमेंट्स हो सकता है कैरियर वेव को ढोने के लिए, जो कि कम एंटीना का कम लेंथ हो, और ये जो है किसी मशीन के द्वारा इसको कम मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट करके दूसरे मतलब यहाँ से मॉड्यूलेट करे और वहाँ डीमॉड्यूलेट होकर फ्रीक्वेंसी को रिसीव करे, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी मतलब डाइपोल या किसी भी चीज़ को सिग्नल को हम यहाँ से सिग्नल को यहाँ तक पहुँचने के बाद सुन सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा कि 7.5 ये हमारा आंसर हो गया। ये 7.5 हमारा किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में ये हमारा डी आंसर है। ओके, थैंक यू वेरी मच।